प्रार्थना की हुई डेथ, उड़ गए पुष्पा के होश। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां पर पुष्पा जिसे एंड वक्त पे यह पता चलेगा कि तितली को जो अपना हार्ट डोनेट करना चाहता था, अब उसने तितली को हार्ट डोनेट करने से मना कर दिया है। पुष्पा ये सारी ही बातें प्रार्थना को बता ही रही होती है, लेकिन इतने में वहां पर काफी स्पीड में कार आती है जो कि पुष्पा को हिट करने वाली थी, लेकिन प्रार्थना चीज देख लेती है। प्रार्थना तुरंत यहाँ पर पुष्पा को वहाँ से हटा देती है और वह कार प्रार्थना को हिट कर देती है, जिससे प्रार्थना पूरी तरह से घायल हो जाती है। क्या अब यहाँ पर प्रार्थना की डेथ होने वाली है और क्या प्रार्थना ही यहाँ पर तितली को अपना हार्ट डोनेट करने वाली है? और आखिर वह कौन है जिसकी कार की चपेट में प्रार्थना आ गई? क्या वह कादम्बरी है या फिर वह वही नया विलन जिसकी एंट्री अभी पुष्पा इम्पॉसिबल में हुई है? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना से। प्रार्थना जिसने चोल के बाहर काफी सारे कांस्टेबलों को लगा दिया था, क्योंकि प्रार्थना यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। प्रार्थना यहाँ पर कादम्बरी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। दूसरे ही तरफ हम चोल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर बापुद्रा, दिलीप, चिराग, अश्विन सभी लोग यहाँ कोशिश कर रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह जल्द से जल्द तितली के लिए दिल डोनेट करने वाला मिल जाए। अभी हम देखते हैं पुष्पा के पास कॉल आता है जो कि था डॉक्टर का। डॉक्टर कहते हैं पुष्पा जी, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। गुड न्यूज का नाम सुनते ही पुष्पा खुश हो जाती है। डॉक्टर पुष्पा को बताते हैं पुष्पा जी, तितली के लिए दिल डोनेट करने वाला मिल चुका है। यह सुनते ही पुष्पा की खुशी 7वें आसमान तक पहुँच चुकी थी। पुष्पा जैसे ही बात यहाँ पर सभी को और खास करके तितली को बताती है, पुष्पा की तरह यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बापुद्रा के वह दोस्त आ जाते हैं जो कि कैरम में चैंपियन है। चिराग और बापुद्रा को एक न्यूज बताते हैं। अब उस न्यूज को देखने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बापुद्रा के दोस्त सभी को समझाते हैं कि जिसके साथ कल चिराग का कैरम कंपटीशन हुआ था, चिराग के सामने वाला जो प्लेयर था उसने फ्रॉड किया है। उसने कंपटीशन की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उस व्यक्ति को कैरम कंपटीशन से बाहर कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि उस प्लेयर के बाद जिससे सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे, यानी कि चिराग को, यानी कि अब चिराग आगे का फाइनल कंपटीशन खेलने वाला है। यह खबर सुनते ही सभी के सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर चारों ही तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। खैर इनको का ही पता था कि कुछ ही देर में यह खुशी का माहौल दुख में बदलने वाला है। खैर तभी हम वहाँ पर कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि जैसे तैसे चोल में एंटर कर गई थी। कादम्बरी पुष्पा और सभी को इतना ज्यादा खुश देखकर बौखला जाती है। कादम्बरी मन ही मन कहती है, मैं जेल में वहाँ पर सड़ रही थी और यहाँ पर सभी के सभी इतने ज्यादा खुश है। कादम्बरी ठान लेती है कि अब उसे जल्द से जल्द पुष्पा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, पुष्पा से अपना बदला लेना पड़ेगा। अगले पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पूरी पुलिस टीम के साथ बाहर थी। प्रार्थना को यह पूरा विश्वास था कि कादम्बरी अगर पुष्पा से बदला लेना चाहती है तो बदला लेने के लिए उसे यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। अभी कादम्बरी को रंगे हाथों हम पकड़ लेंगे। खैर इस चीज के बावजूद भी यहाँ पर प्रार्थना को पुष्पा की चिंता होती है। प्रार्थना पुष्पा को कॉल कर लेती है, कहती है मोम आप कहाँ हो, आप किस जगह पे हो, आप ठीक तो हो? या सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं पुष्पा को प्रार्थना के ऊपर शक जाता है कि प्रार्थना ऐसा क्यों पूछ रही है। प्रार्थना जैसे जैसे यहाँ पर बात घुमा देती है, तभी हम देखते हैं पुष्पा के पास आ जाता है दिलीप। पुष्पा और दिलीप बात कर ही रहते हैं, लेकिन तभी पुष्पा को फिर से कॉल आता है डॉक्टर का। डॉक्टर पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी, जो व्यक्ति तितली को अपना हार्ट डोनेट करना चाहता है उसने यह ठाना है वह कल ही अपना हार्ट डोनेट करेगा, यानी कि आपको कल ही तितली को हॉस्पिटल में लाना होगा। कल ही हमें तितली के हार्ट ट्रांसफर की सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि यह सोच ही रही थी कि उसे कादम्बरी के बारे में सभी को बताना चाहिए या फिर नहीं। अभी प्रार्थना की नजर जाती है चिराग पर। प्रार्थना तुरंत यहाँ पर चिराग के पास जाती है। प्रार्थना और चिराग बात कर ही रहते, लेकिन तभी वहाँ पर बापुद्रा का वह दोस्त आ जाता है जो कि कैरम का चैंपियन है। चिराग कहता है, अच्छा हुआ कि आप ही आ गए, मैं आपको कॉल करने ही वाला
रहा था क्योंकि मैं आपसे फाइनल कंपटीशन के लिए कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पर वह बता तो रहे थे चिराग को टिप्स, लेकिन यह टिप्स आ जाती है प्रार्थना के काम। उनकी टिप्स सुनकर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रार्थना को यह एहसास होता है, प्रार्थना को यह पता लगता है उसे किस तरह कादम्बरी का यहाँ पर सामना करना है, उसे किस तरह कादम्बरी को हराना है। अगले पर हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि बाहर चोल में पहरादारी कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक महिला आती है जिसने पूरी तरह से कम्बल ओढ़ी हुई थी। अब यह देखकर प्रार्थना तो समझ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही है। अब यहाँ पर प्रार्थना मेन गेट बंद करवा कर हाई अलर्ट पर पुलिस वालों को कर देती है। कादम्बरी जैसे ही प्रार्थना के पास आती है तो कादम्बरी अपने गन से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब अपने बचाव में रिटर्न में प्रार्थना भी यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट करती है। दोनों तरफ अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। अब फायरिंग की आवाज सुनकर पुष्पा बाहर आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कादम्बरी सारी की सारी गोली पुष्पा के ऊपर चला देती है, जिससे पुष्पा तुरंत नीचे गिर जाती है। अब यह देखकर प्रार्थना तुरंत पुष्पा के पास आती है, काफी जम से चिल्लाती है और इसी के बाद ही यहाँ पर प्रार्थना का सपना खुल जाता है। जी हाँ, प्रार्थना यहाँ पर ये सारी ही चीजें अपने सपने में देख रही थी। प्रार्थना जो चिल्लाई थी वह रियल था। अब प्रार्थना की आवाज सुनकर यहाँ पर सुशीला और बापूद्रा नीचे आ जाते हैं। बापूद्रा प्रार्थना को कहता है, प्रार्थना तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है और तुझे क्या हुआ, तूने अभी क्यों चिल्लाया? प्रार्थना कहती है, डैड मुझे यहाँ पर माँ की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। बापूद्रा यहाँ पर प्रार्थना को समझाता है कि प्रार्थना तुझे पुष्पा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्पा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उसे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना भी आता है। इसके बाद हम देखते हैं बापूद्रा जो कि खुद यहाँ पर प्रार्थना को लोरी गाकर सुलाता है। फिर अगले पल हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर पुष्पा रात के बारे में सभी को बता ही रही थी कि किस तरह बापूद्रा ने प्रार्थना को सुलाया था। फिर इसी बीच यहाँ पर काफी हंसी मजाक होती है, पूरा का पूरा यहाँ पर खुशी का माहौल बन चुका था। अभी हम देखते हैं चिराग जो कि प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो इसके बदले में तू मुझे क्या देगी? प्रार्थना कहती है, चिराग इतने टाइम से इतनी भागा दौड़ी में मैं तुम्हारे साथ जो टाइम नहीं बिता पाई हूँ वह टाइम मैं तुम्हें दूंगी, यानी कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। प्रार्थना यहाँ पर चिराग को एक लॉकेट भी गिफ्ट करती है जिसमें प्रार्थना और चिराग दोनों की ही फोटो थी। प्रार्थना चिराग को यह भी कहती है कि चिराग अगर मेरी तुम्हें कभी याद आई तो तुम इस लॉकेट को देख लेना। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। इतना ज्यादा जो खुशी का माहौल हमें आज के एपिसोड में देखने को मिला, इसका उल्टा कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रार्थना और पुष्पा जो कि हॉस्पिटल के लिए जा ही रहे होंगे, लेकिन तभी पुष्पा को यह पता चलेगा कि जो तितली को हार्ट अपना डोनेट करना चाहता था उसने हार्ट डोनेट करने से मना कर दिया। यह बात पुष्पा प्रार्थना को बता ही रही होती है, लेकिन तभी एक कार काफी रफ्तार में आती है। कार को प्रार्थना देख लेती है। प्रार्थना पुष्पा को तो बचा लेती है, लेकिन उस कार की चपेट में यहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। देखते हैं कि प्रार्थना पूरी ही तरह यहाँ पर घायल होने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि प्रार्थना की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि काफी अनएक्सपेक्टेड चीज है, लेकिन हाँ ऐसा ही यहाँ पर होगा। पर प्रार्थना की डेथ हो जाएगी और प्रार्थना अपनी एक इच्छा रखेगी कि उसका दिल यानी कि प्रार्थना अपना हार्ट तितली को डोनेट करना चाहती है। ऐसा ही यहाँ पर होगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।